Welcome to Tiwari Coaching Classes English Grammar by Neeraj Tiwari. Hello friends and students, I am Neeraj Tiwari from Tiwari Coaching Classes. तिवारी कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर की आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट बताया था और मैं सेपरेटली टेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से हर टेंस को समझ सकें और उसकी एग्जांपल्स को पढ़ें और फिर खुद से कुछ सेंटेंस उसको बना करके ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। तो आज का जो वीडियो आपका है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इसमें मैं आपको डिटेक्शन बताऊंगा, कैसे आप पहचानेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद करने का रूल्स, अनुवाद करने का नियम भी बताया जाएगा, कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी सी वीडियो समझ में आ जाए। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं पहले टेंस को फाइनल कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको यूजेस बताए जाएंगे। फिर आपके जितने भी सिलेबस में, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे सिंटैक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशंस हो, बहुत सारी बातें आपको मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूंगा। तो आज की क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें आपको पढ़ना है। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस, कैसे पहचाना जाएगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, बताया गया कि डिटेक्शन, पहचान। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? क्रिया, जो मुख्य क्रिया आई होगी उसमें रहा है, रही है, रहे हैं। कहने का मतलब क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा हुआ होगा। और इस टेंस को, कंटीन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट टेंस कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का मतलब अपूर्ण काल। इस काल की जो क्रिया होती है वो स्टार्ट तो हो गई होती है लेकिन पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं हुई होती है। मैं पढ़ा रहा हूं, द वर्क ऑफ टीचिंग इज नॉट कंप्लीटेड। पढ़ाने का कार्य जो है पूरा नहीं है, पढ़ा रहा हूं। द वर्क ऑफ टीचिंग इज गोइंग ऑन। पढ़ाने का काम जो है जारी है, चल रहा है। आसानी से आप समझ रहे होंगे कि इस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस की जो क्रिया होती है वो पूरी नहीं हुई होती है। कैसे अनुवाद करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को? अनुवाद कैसे करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट में सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर का होगा, एक वचन का होगा, थर्ड पर्सन एक वचन का, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम आता है, आपको पता है। यदि एक वचन का होगा तो सहायक क्रिया इज लगा देंगे और सब्जेक्ट आपका प्लूरल बहुवचन का होगा, सेकंड पर्सन का होगा तो हम सहायक क्रिया आर लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका आई, मैं अगर होगा तो आप एम सहायक क्रिया के रूप में लगा देंगे और एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है। ये आपका एक्सेप्शन है, आई के साथ एम लगता है, इज आर का प्रयोग नहीं होता है। फिर जो मुख्य क्रिया जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये जुड़े होंगे, उस क्रिया का फोर्थ फॉर्म, अर्थात उस क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगा लेते हैं। उस क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगा लेते हैं। ये आपका ट्रांसलेशन का रूल्स है। हिंदी के मैं स्ट्रक्चर को दिखाया हूं, हिंदी में किस तरह से बात कर सकते हैं। बताया गया कि पहले सब्जेक्ट होगा कर्ता, ये अफर्मेटिव रूल्स का स्ट्रक्चर है। आपको सेंटेंस पढ़ाया गया है, सेंटेंस जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर को मैंने आपको बता दिया है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट मैंने अफर्मेटिव हम स्ट्रक्चर बता दिया है आपको। कर्ता, कर, फिर क्रिया, क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्रिया में आया हुआ होगा। फिर आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट इज, एम, आर, इज है, कहां लगाएंगे, कहां आए, कहां आपको पता है। फिर बी को, उसके बाद आपका आप, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। फिर डॉट 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 मींस अदर वर्ड्स, जो सेंटेंस के दूसरे शब्द होंगे कर्ता, कर्म, क्रिया के अलावा, उनको फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस कर देते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको दिखाया हूं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह ही किस नंबर का सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर का, थर्ड पर्सन का
सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो सहायक क्रिया इज लगा देंगे। तो यहाँ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट, वर्ब के फर्स्ट पार्ट में ing, इसको V4 भी कहते हैं, क्रिया का चौथा पार्ट। तो यहाँ जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, जा रहा है, तो गो में आप क्या लगा देंगे, ing जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा ये, गोइंग, ही इज गोइंग। और कुछ शब्द है नहीं सेंटेंस में, तो ही इज गोइंग आपका ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ। यहाँ निगेटिव सेंटेंस देखिए, वह स्कूल नहीं जा रहा, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम, यहाँ क्या होगा, तुम के अंग्रेजी यू। इस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का ये सेकंड पर्सन है, तो क्या है, ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन का है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे, यू आर। ना, नहीं, ना, शायद के साथ ना जोड़ दीजिए, नॉट गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह सड़क पर दौड़ रहा है? अब यहाँ क्या, क्या के लिए सहायक क्रिया लगाएंगे, इज एमआर में से कोई ये करता क्या है, वह एक सिंगुलर नंबर, तो इसलिए क्या लगाएंगे, क्या के लिए इज लगाएंगे, इज ही रनिंग। अब देखिए आर यू एम रन, अब आई जोड़ेंगे तो एम को एक और लिख देंगे, फिर उसके बाद तब आई लिखेंगे। आपको कुछ बताया गया है, वर्ब में आई जोड़ते समय यदि शब्द का अंतिम शब्द, वर्ब का अंतिम शब्द कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावेल हो, तो हम आईएनजी जोड़ते समय उस कॉन्सोनेंट को एक बार और लिख देते हैं, रिपीटेड फार्मूले लिख देते हैं, दो लिख देते हैं, तब आईएनजी जोड़ते हैं। देखिए यहाँ रनिंग आर यू एन था, तो हमने आईएनजी जोड़ा, तो एक एन और लिखा, उसके बाद में लिखा, तो इज ही रनिंग कहाँ, ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। इस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का था। अब देखिएगा यहाँ, वह क्यों बांसुरी बजा रहा है, ये दूसरे प्रकार का ये प्रश्नवाचक वाक्य है, दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। कहने का मतलब ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वह इज, why is he playing on flute, playing on flute। आपको बताया गया है कि बांसुरी बजाने की अंग्रेजी क्या होता है, play on, तो यहाँ क्या हो जाएगा, playing on flute, why is he playing on flute। ये आपका हो गया दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक, इसका इंट्रोगेटिव का। तो आपने क्या जाना, आपने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रीड किया, और इस टेंस में आपने ये देखा, इस टेंस से रिलेटेड जो वर्ब होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, शुरू हो गए होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। ट्रांसलेट का रूल्स मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, सब्जेक्ट आई तो एम। उसके बाद सभी के साथ, तीनों के साथ हम V4 अर्थात क्रिया का चौथा फॉर्म लगाएंगे, क्रिया के चौथे फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हिंदी स्ट्रक्चर आपने देखा, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर और भी कुछ शब्द आ सकते हैं, लास्ट में क्रिया, और क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर आपने यहाँ देखा इंग्लिश स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, इज एम आर, V4 ऑब्जेक्ट, ये सब आपका ट्रांसलेशन का फर्स्ट नंबर, सब्जेक्ट लिखिएगा, इज एम आर किसी को ये, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, इससे आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकेंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, और कुछ आप अपने मन से कुछ सेंटेंस लेकर के प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि टेंस आपको अच्छे से आ जाए। टेंस अगर अच्छे से नहीं आएगा फिर आप जो है इंग्लिश में बिल्कुल सक्सेस नहीं है। तो टेंस जो भी पढ़ाया जाए, जो भी आपको वीडियो शेयर किया जाए, उसको आप अच्छे से पढ़िए, खुद प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। थैंक यू। तिवारी कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। टेंस की श्रृंखला में, टेंस की सीरीज में आज आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस किस तरह से होते हैं, कैसे हमको डिटेक्ट करेंगे, कैसे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन सारी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है, आप समझ लीजिए इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। यदि आप इसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, यदि इसका नॉलेज आपके पास अच्छे से नहीं होगा, तो फिर इंग्लिश में आप परफेक्ट नहीं है, इंग्लिश में आप सही से आगे नहीं जा सकते। तो इंग्लिश में अच्छे से रीड करने के लिए हमें टेंस का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसी श्रृंखला में आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको बताऊंगा। पहले पहचान से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इस टेंस के जो वर्ब होते हैं, जो क्रिया हुई होती है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई होती है, वो शुरू होकर के समाप्त भी हो गई होती है, पूर्ण हो गई होती है, अर्थात समाप्त हो गई होती है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होती है। ये तो इसका एक सेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पहचानने का तरीका, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दी है, अर्थात वर्ब से ये सेंस होना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए कि क्रिया जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांसलेट करने का, हाउ टू ट्रांसलेट में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का होगा, एक वचन का होगा। सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, मैंने नंबर की वीडियो में आपको बताया था। सिंगुलर एक वचन, पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है, नेम जितने होते हैं सब सिंगुलर नंबर के होते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो आप है लगाएंगे सहायक क्रिया, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो है लगाएंगे। दोनों के साथ क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। परफेक्ट है, यदि टेंस आपका परफेक्ट है तो उसमें हम क्रिया का तीसरा यूज लगाएंगे। हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में कैसे एक्सटेंड करें, ये निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ आप इतना जानिए कि है तो है, दोनों के साथ हम क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। फिर हिंदी में आपने स्ट्रक्चर देखा, हिंद कर्ता, फिर कर्म, फिर और भी कुछ सब, अंत में क्रिया, और क्रिया के अंत में क्या जुड़ा होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिससे ये पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अनुवाद करने का रूल्स बहुत इजी। सब्जेक्ट आप पहले लिखिएगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या है में से कोई एक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद यदि पूछा है सेंटेंस में उसको भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वह पत्र लिख चुका है, वह ही सिंगुलर नंबर का है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो है तो आप यहाँ हैज लगाएंगे। he has राइट का थर्ड, राइट, रोट, रिटेन, he has written a letter, he has written a letter। वह पत्र लिख चुका है, पहले हमने वह अंग्रेजी लिखा, फिर हैज सहायक क्रिया कर्ता के तुरंत बाद लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना, लिखना की अंग्रेजी राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ही है रिटेन क्या, अदर वर्ड्स में ए लेटर, एक पत्र। फिर क्या तुम गीत गा चुके हो, तो तुम बहुवचन का है, इसलिए आप क्या के लिए क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। हैव यू गाना, सिंग sang sung, have you sung a song, have you sung a song, क्या तुम गीत गा चुके हो, have you sung a song। वह कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। वह कौन सी किताब खरीद चुका है, वह कौन सी किताब खरीद चुका है। तो यहां पर दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें कौन सी किताब, तो कौन सी किताब, विच बुक, विच बुक, सब्जेक्ट क्या है, वह, सिंगुलर नंबर तो है, विच बुक हैज ही, बाई का खरीदना, बाई, उसका थर्ड फॉर्म बाय, बाई, बाय, बाय,
हैज ही गॉट। ये आपका हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। एग्जांपल्स आपने देखा, वह मुझे पत्र लिख चुका है, he has written a letter। क्या तुम गीत गा चुके हो, have you sung a song। वह कौन सी किताब पढ़ चुका है, which book has he bought। बहुत सारे सेंटेंसेस, मैं घर जा चुका हूँ, I have gone। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, the train has arrived at the station। आसमान में तारे निकल चुके हैं, the stars has come in the sky। वह मेरी सहायता कर चुका है, he has helped me। क्या तुम अपना काम कर चुके हो, have you done your work। बहुत ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इस टेंस से रिलेटेड हैं, हमेशा आप उसको यूज करते हैं। तो ये भी टेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस टेंस का चैप्टर आपके सामने चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अपडेट करूंगा, इसका आप प्रैक्टिस करिएगा अपनी कॉपी पे 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस 20 सेंटेंस जितना आप बना सके लिख करके ट्रांसलेट करिएगा, और जब टेंस आपको अच्छी तरह से आ जाएगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और यूजेस अच्छे यूजेस बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कि आप आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे। कोई दिक्कत होगी तो फिर से मैं इस वीडियो को अपडेट करूंगा, फिर से बनाने का प्रयास करूंगा। आप अभ्यास करिएगा, कोई दिक्कत होगी मैं फिर से आपसे। थैंक यू।